Hi, this is Raj. Today I am going to some topics of English. Just let's start. यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे हम। यहाँ पे कमरे में इसका मतलब होगा इन रूम। ट्रेन जो प्रीपोजिशन होता है वो हिंदी में तो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, लेकिन इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन के बाद में यूज होता है। जैसे हम देखते हैं मेज पर ऑन द टेबल, इसका मीनिंग ये होगा। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन देखेंगे। से अधिक, ही इज अबव 40, वह 40 वर्ष से अधिक का है। ओके, यहाँ पे अब ये किसके नाउन के पहले लगा है। ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा है। फिर उसके बाद है से ज़्यादा, ही स्पेंड्स अबव हिज इनकम, तो वह अपनी आय से ज़्यादा खर्च करता है। तो यहाँ पे अबव ये नाउन है, हिज जो दिख रहा है ना ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले लगा है। ठीक है, और यहाँ पे हम हिंदी में दे सकते हैं ज़्यादा खर्च करता है, यानी यहाँ पे ये प्रोनाउन है वह, ये इसके बाद में लगा हुआ है। आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अबाउट, इसका मतलब होता है बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, तो तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। अबाउट यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये मी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले लगाइए। ओके, उसके बाद ही वाला। ठीक है, तो ही इज अबाउट टू कम, लगभग ही वाला, ही इज अबाउट टू कम, इसका मतलब होगा ही वह आने ही वाला है, यानी अबाउट टू जो होगा ये प्रीपोजिशन होगा यहाँ पे। उसके बाद लगभग, लगभग का मतलब होता है अबाउट। फिर तो इसका मतलब देयर वर अबाउट 20 चाइल्ड, यानी 20 बच्चे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। तो जब किसी टेंस में किसी वाक्य की क्रिया के अंत में नानीनी जैसे कोई आए तो इस इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इसके लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करते हैं। फिर इन्फिनेटिव वाक्य को असीमित लंबाई दे सकता है, यानी टू होता है फर्स्ट फॉर्म के पहले हम यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म के पहले यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया तो उसका मतलब नानी नहीं होता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह पढ़ने जाता है, ही गोज टू रीड, यानी पढ़ने, यहाँ पे हो रहा है टू और रीड, टू रीड का मतलब हो रहा है पढ़ने। ओके, फिर उसके बाद वह CPMT की तैयारी करने के लिए जाता है, तो ही गोज टू रीड। ठीक है, उसके बाद हम और टू लगाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो पढ़ने के लिए जाता है, यहाँ पे के लिए इसका मतलब हो गया, यानी रीड पढ़ने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर CPMT, यानी पढ़ने के लिए, टू तैयारी की तैयारी के लिए, और CPMT की तैयारी के लिए जाता है। उसके बाद ही वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने, हेलो, अभी मैं इसको आपको अच्छे समझाऊंगा इसे। वह CPMT की तैयारी करने के लिए जाता है, तो इसके लिए जस्ट हमें सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। वह जाता है, या देखिए वह जाता है, इतना फर्स्ट और लास्ट वाला देखो, तो ही गोस हो जाता है। फिर उसके बाद किस लिए जाता है, तो हमें बैक चलना है। जाता है के बाद पढ़ने जाता है, तो टू रीड। ओके, उसके बाद फिर बैक जाओ तैयारी करने के लिए, तो तैयारी करने के लिए हमें बस हिंदी से उल्टा लिखना है इसे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, और उसके बाद लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम। टू प्रिपेयर फॉर CPMT, यहाँ पे फिर की तैयारी के लिए आता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ के लिए CPMT की तैयारी करने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वह जाता है, उसके बाद किस लिए जाता है, पढ़ने के लिए, तो लास्ट वाला स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट के बाद नंबर 1 पर क्या आता है, 2 आता है, तो टू तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर फॉर, यानी तैयारी करने के लिए, प्रिपेयर फॉर। फिर उसके बाद आएगा CPMT, किसकी तैयारी के लिए, CPMT की तैयारी के लिए। तो किसमें कहा, तो फिर में, रीड के लिए मेडिकल कॉलेज में, तो इन मेडिकल, इनका मतलब में होता है मेडिकल कॉलेज। ओके, ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।